श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड लेके आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और जहाँ पे हम देखेंगे कि अनिशा जो एक नई चाल चलने वाली है डीजे को रानी से अलग करने की। वहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बोलती है कि आई होप आज डीजे भी इस दिग्विजय भी इस पूजा में रहना चाहते होंगे और अपने फर्स्ट बेबी के लिए वो उस पूजा में का हिस्सा बनना चाहते होंगे। पर जैसे ही अनीशा ये सुनती है तो फिर वो लॉयर को फ़ोन लगा के बोलती है कि आज हम नहीं आ पाएंगे, जो भी लॉसेस होगा वो मैं देख लूँगी और हम बाद में देख लेंगे इस सब चीज़ को। तभी हम देखते हैं कि जो डीजे होता है वो बोलता है कि एक मिनट अनीशा। और जैसे ही वो इतना बोलता है तो रानी उससे बोलती है कि शायद जो इम्पोर्टेंट होंगे और सैलरीज भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर इतना बोलती है। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं जल्दी ही जाके आ जाऊँगा वापस। और फिर वो चला जाता है अनीशा के साथ। यहाँ पे रानी सोचती है कि अगर तुम सच में अपनी बीबी के लिए फ़िक्र करते तो तुम आज ये जहाँ यहाँ जाने के लिए तुम मना कर देते मेरे बोलने पे भी। पर तुमने मेरी मन की बात नहीं समझ पाए दिग्विजय। तुम हमसे शायद हमारे बीच में इतनी दूरियाँ क्यों आ रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूजा की तैयारियाँ हो चुकी थी, यहाँ देर ही हो रही थी। यहाँ पे जैसे ही फाइल्स वो देखता है तो बोलता है कि ये तो इतनी सारी फाइल्स हैं, अभी और भी फाइल्स अभी प्रिंटर में प्रिंट होने के लिए गई है। तो फिर ये सुन के वो अनीशा बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में मिलके कर लेंगे, फटाफट तू जल्दी से कर ले। तो वो साइन स्टार्ट कर देता है करने। और यहाँ पे पंडित जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुहूर्त की देरी हो रही है और अगर मुहूर्त चला गया तो फिर 1 महीने के बाद ही आएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है वो उससे बोलती है कि तो क्या हुआ, ज़रूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे डीजे का होना, वो तो पूजा तो रानी अकेली भी कर सकती है। तभी जो नारायणी होती है वो बोलती है कि ईशान को कि डीजे को फ़ोन लगा। पर जैसे ही वो फ़ोन लगाता है तो जो अनिशा होती है वो उसका फ़ोन बंद कर देती है, उसको फ़ोन उसको बजने नहीं देती कि डीजे को पता ना चल जाए। और यहाँ पे पिंकी जो होती है वो ऐसे बोलती है कि क्या ज़रूरत है उसका यहाँ पे होने का, वैसे भी काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसके कल देख के इसके साथ रह के वो परेशान ही रहता है, तो इससे अच्छा है कि वो वहीं पे रहे तो काम में मन लगा रहेगा। तभी वो बोलती है कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप पूजा स्टार्ट कर दीजिए। और वो बोलता है, नारायणी आंटी बोलती है कि बिना डीजे के तू कैसे पूजा करेगी। तो वो बोलती है कि उसके लिए उसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए मेरा बेबी तो ये पूजा मुझे शुरू करनी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही पूरी फाइल ख़त्म करता है तो वो उसे बोलता है कि हमें बहुत देर हो चुकी है, चलना चाहिए हमें जल्दी से। तभी वो लॉयर को बोलती है कि डीजे से बोलती है ठीक है तुम कार निकालो मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे लॉयर से बात करती है कि थैंक यू मिस्टर कुमार, आपकी वजह से आज ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है और डीजे इस हॉस्पिटल का चेयरमैन बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योंकि ये इसकी चाल रहती है और वो मिस्टर कुमार को पैसे दे चुकी होती है और बोलती है कि आपकी फ़ीस आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो धनंजय से बोलती है कि भैया आपको कुछ तो करना पड़ेगा और सारे डिटेल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो वो उसकी वाइफ तो नहीं थी जो उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हो गई है। तो फिर वो उससे बोलती है कि आप कुछ तो करके इस सब निकालने की कोशिश कीजिए, इसका सच क्या है। तो यहाँ पे डीजे आता है तो डीजे को पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोगों ने इतनी जल्दी पूजा ख़त्म कर दी और डीजे का वेट भी नहीं किया। तो अनिशा के इतने बोलने के बाद वो उसे वहाँ पे तभी ईशान आता है और ईशान बोलता है कि मुहूर्त किसी के अवेलेबिलिटी का वेट नहीं करता है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ अभी, और वो चला जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सब पुरानी बातें याद करती रहती है, डीजे के साथ बिताया हुआ अच्छा पल याद करती है। और जैसे ही वो ये सब देखती है तभी यहाँ डीजे आता है तो डीजे उसे पूछता है कि रानी तुमने मेरा वेट भी नहीं किया। तो उसे बोलती है कि जो चीज़ इंसान को ज़रूरी लगता है वो उसे प्रायोरिटी देता है, और मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट था बट मेरे लिए मेरा बेबी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से फिर ये पूजा करनी पड़ी। और रही बात जिसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। इतना बोलने के बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे डीजे जो होता है वो गुस्सा करता है कि कभी भी कोई चीज़ सही क्यों नहीं होती है मेरी लाइफ में। इतना बोल के फिर वो गुस्सा करके अपने हाथ को दीवार पे ऐसे मारता है, फिर उसको भी अफसोस होता है कि रानी इस तरीके से रो रही होती है, उसको बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो अनिशा के कमरे में जाती है और उसको अनिशा को का डोर नॉक करती है। पर वहाँ पे जैसे ही आती तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या करना है। तो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो उसे बोलती है
अगर तुम चाहो तो बात ऐसे भी हो सकती है, पर पूरे घर वालों को पता चल जाएगी तो तुम्हारा चॉइस है। मैं बात ऐसे भी कर सकती हूँ यहाँ पे खड़े रह के भी। तभी वो उसे बुला लेती है अंदर अपने कमरे में। तो रानी जो होती है उसे उससे अनीशा बोलती है कि कल सुबह बात करेंगे, पर वो बोलती है मुझे अभी बात करनी है। तो जैसे ही वो बात करने लगती है तो वो उसे बोलती है कि तुम डीजे से चाहती क्या हो आखिर, तुमने ये सब क्यों किया। तो यहाँ पे अनीशा जो होती है वो अपनी चाल चलती बोलती है कि मैंने क्या किया है, तुम क्या नया ड्रामा करने चाहती हो। यहाँ पे रानी जो होती है पहले तो बहुत ही निडर होकर उससे बात करती रहती है, पर जैसे ही रानी उसे बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, पर डीजे सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं उसकी पत्नी हूँ। पर यहाँ पे जो अनीशा होती है पहले तो वो थोड़ा डर सी जाती है। वो उसको बोलती है कि तुम ये सब करके क्या हासिल कर लोगी, और जैसे रही बात तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतने पैसे हैं, तो तुम डीजे के पास क्यों आना चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए यार डीजे से। तो वो तो दिग्विजय मेरा पति है और उसकी मेरी शादी हुई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि अगर मैंने एक भी बार पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि उस मिस्टर बजाज के डेथ में तुम्हारा हाथ है, तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी और तुम बहुत बुरा फंसोगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी बोलती है कि डीजे मेरा पति है, तुम्हारी तरह मैंने अफेयर नहीं किया है उसके साथ, और ना ही मैं उसके साथ तुम पास्ट हो उसकी, तो तुम पास्ट ही रहोगे, और पास्ट किसी वजह से बनते हैं। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि वो तो मेरा पास्ट था पर वो मेरा फ्यूचर होगा, तो और तुम उस फ्यूचर से बाहर जाओगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत बहस चलती रहती है, और वो उसे बोलता है, रानी उसे बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है होने वाला, और कोई भी बाप अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता। इतना बोल के वो उसे बोलती है कि तुम जानती नहीं, उस दिन उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में शायद वो होश में ही नहीं था, और वो भले तुम्हारे साथ था लेकिन उसको सिर्फ याद मैं ही थी। तो इतना बोल के फिर वो उसको बहुत कुछ सुनाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है उसको चैलेंज करती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम हो बाहर तो तुम ही जाओगी। और यहाँ पे वो उससे बोलती है कि किस तरीके से वो मेलो ड्रामा करेगी कि आंटी जी देखो ये रानी मुझ पे कैसे इल्ज़ाम लगा रही। तो फिर वो बताती है कि बस मुझे इतनी ही एक्टिंग करनी पड़ेगी सबके सामने और सब मेरे फेवर में आ जाएंगे, और तुम ही को घर से बाहर ना निकालती। इतना बोल के फिर रानी उसको बोलती है कि तुम इस तरीके से इस हद तक कैसे कर सकते, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं अपने परिवार को इधर से अपने तुमसे बचा के ही रखूँगी, और वो मेरा पति है। इतना बोल के फिर वो उसको चिल्लाती है। और यहाँ पे अनीशा बोलती है कि ठीक है वो तो मैं देख ही लूँगी, और फिर वो बैठ जाती है, टेबल पे पैर रख लेती है। तो अनीशा का ये देख के रानी को गुस्सा आता है, और वो जाके टेबल गिरा देती है, और गुस्से में उधर से उसे बोलती है कि तुम इस घर से बाहर जाओगी, और ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा। और यहाँ पे रानी को जैसे ही वो सब बातें बताती है तो वो रानी को वो सारी मोमेंट याद आता है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं हुआ है कि उन दोनों के बीच जो प्यार हुआ है, जो बच्चा आया है, वो सब अनीशा को ध्यान में रख के उसने ये सब चीज़ें किया होगा। तो ये सब सुन के उसको बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पे अनीशा जो होती है उसको ओपन चैलेंज करती रहती है तो कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज भी दिग्विजय मुझसे ही प्यार करता है, वो मेरे हंसी के बारे में सोचता है, मुझे हंसाने के लिए सोचता है। और रही बात अब तो हम हॉस्पिटल में भी साथ रहेंगे तो धीरे धीरे उसको उस प्यार का एहसास हो ही जाएगा, और वो उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है। तो ये सब सुन के रानी को बहुत ही झटका लगता है कि ये सब सच में अगर ऐसा है तो फिर रानी का क्या होगा। और फिर वो उसको अपने कमरे से निकाल देती है, बोलती है कि चलो मेरे कमरे से निकलो। और इतना बोल के वो जैसे ही निकालती है तो रानी वही सब चीज़ें सोचती है कि क्या सच में ऐसा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो धनंजय से बताती है कि भैया उसने कल मेरे साथ ऐसा किया है। तो धनंजय उसकी बात का विश्वास करता है, तो वो उसे बोलती है कि मैंने गलती कर दी, अगर मुझे अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर देना चाहिए था। तभी यहाँ पे जो रानी होती है वो बोलती है कि अगर ऐसा रहा और ये सब कुछ रहा, उसने तो मुझे ओपन चैलेंज कर दिया है कि वो मुझसे दिग्विजय को छीन के ही रहेगी, और आप लोग तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अनीशा उसका पहला प्यार है। तो इतना बोल के फिर जो ईशान होता है वो भी उसको बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो अनीशा, रानी जो दिग्विजय है वो तुमसे प्यार करता है ना कि अनीशा से। तो वो उससे बोलती है कि पर ये सब क्या हो रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है। और अगर अनीशा ये सब कुछ करने में सच में कामयाब हो गई, तो अगर दिग्विजय मुझसे दूर चला गया तो मैं इस रिश्ते में, इस शादी में नहीं रह पाऊँगी, बिना प्यार की इस शादी में मैं कैसे रहूँगी भैया, आप ही समझिए। फिर
इतना कुछ बोलता है तो रानी बोलती है कि मैं फिर नहीं रह पाऊँगी अगर ये सब होगा तो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतने दिनों तक मैं समझती थी कि वो गुस्सा करता है दिल से, पर ऊपर से दिखाता है, पर उसका दिल साफ़ है और वो मुझसे प्यार करता है, तो इस वजह से वो उसके साथ रहती थी। पर आज अगर वो ये सब चीज़ें हकीकत मुझे पता चल रही है कि तो मैं इस शादी में नहीं रह पाऊँगी। यहाँ पे ईशान उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है रानी, तुम ऐसा गलत सोच रही हो, दिग्विजय सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। और इतना बोल के फिर वो बहुत, रानी जो होती बहुत ही लाचार सा महसूस करती है खुद को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को सारी बातें याद आती है, जिस जो जो उसने उसे बोल रही होती है कि किस तरीके से वो उसको बताती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू जाती है और बोलती है कि ये देखो, ये रानी इसने तो आज पूरा किचन में ही कब्जा करके रखा है। तभी धनंजय और ईशान होता है जो वो खाने के लिए मांगते हैं, तभी वो उसे बोलते हैं कि अरे ये तो मैं, तो वो पूछता है कि आज सूरज कैसे निकला है, कि ये अनीशा क्या कर रही है, तुम तो मेहमान हो तो तुम क्या कर रही हो इस कमरे में। तो वो बोलती है कि एक्चुअली मैं सैंडविच बना रही थी जो कि दिग्विजय का फेवरेट है, तो उसने कल रात को मुझे बोला था रानी, इसलिए मैंने बनाया उसके लिए। और रही बात पहले ही जो दिग्विजय है वो मेरे घर पे ये सैंडविचेस खाने आता था, जैसे उसको मुझसे नहीं इस सैंडविचेस से प्यार है। तो इतना बोल के फिर वो उसको जलाने की कोशिश करती है और फिर वो बोलती है कि मैं लेके जाती हूँ, उसको दे के आती हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं वो सैंडविचेस ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर देखते हैं जैसे ही वो जाती है तो सब लोग उसके बारे में बात करते हैं कि ये लड़की पता नहीं कैसी है, ये तो लोमड़ी की तरह चाल चलती है। और तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि रानी जो होती है वो उसे बोलेगी कि तुम अनिशा को इस घर से बाहर निकालो, पर दिग्विजय ऐसा नहीं करेगा। राधे राधे, टेक केयर।